ये आपको लगता है कि इनके साथ लोग जुड़ेंगे? असली मुद्दा तो ये है ना, देखिए दोनों मुद्दे आम लोगों से जुड़े हुए हैं। अब जिसके बच्चे के स्कूल में ये जाकर के बताएंगे सामाजिक मुद्दे हैं, बिल्कुल, वो परिवार भी जुड़ेगा, वो गांव भी जुड़ेगा साथ में। देखिए इस तरह के जो भी आंदोलन होते हैं वो मुद्दा ऐसा लेते हैं, चाहे जैसे अरविंद केजरीवाल ने करप्शन का लिया तो जो सच में मुद्दा है, लेकिन उसके साथ अटैच होते हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी शुरुआत की आम आदमी पार्टी से कि उसने भी यही करके अपना बिल्कुल स्टार्टिंग 2-3 साल करा, लेकिन स्कूलों में कुछ करा नहीं, खूब ब्रांडिंग करा नहीं स्कूलों में। तो ये आपको बिल्कुल अरविंद केजरीवाल का एक्सटेंशन दिख रहा है? बिल्कुल तरीका, और वो बिल्कुल तरीका, मुद्दे सेम है, एग्जैक्टली सेम है। सर, देश में शिक्षा की और स्वास्थ्य की सेवाओं की हालत बहुत लचर है। किसी भी कारण से अगर ये सुधर जाए तो मुझे लगता है कम से कम जनता का भला होगा। वो अभिजीत दीप के कारण सुधरे या किसी कारण, और राज्य सरकारों के पास महिलाओं को 50,000 रुपए देने के लिए पैसा है, 10,000 रुपए पैसा देना है, स्कूलों में पानी पिलाने के लिए पैसा नहीं है, बेटियों के लिए अलग से टॉयलेट बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, छत के टपके गिर रहे हैं। अभी राजस्थान में छत गिर गई, 5 बच्चे मर गए थे उसके अंदर। इनका तरीका ठीक है, इनका तरीका ठीक है, ये जो जाते हैं वहां जाके हंगामा करते हैं, शोर शराबा करते हैं, वो ठीक है। देखिए किसी ना किसी तो सरकार पे प्रेशर बनेगा ना। मेरा एक ही पर्पस क्या है, अगर एजुकेशन सुधरता है, स्वास्थ्य सेवा सुधरती है, वो किसी भी माध्यम से सुधरे, देश के हित में, बच्चों के भविष्य के हित में, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप इसमें इनके साथ हैं? इस मामले में साथ हो कि सरकार कब सुनेगी? जब लड़के स्ट्राइक कर देंगे, बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे, क्लास में नहीं जाएंगे, तो सरकार कहेगी भैया हम पंखा लगवा देते हैं, अगली बार हम पानी की व्यवस्था कर देंगे। ये लोग तो ग्राउंड से शुरू कर रहे हैं कि भाई आप एक जगह फिजिकली जाकर के देख के क्या कमियां हैं उसको ठीक करने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं टॉप से क्यों नहीं करते एक ये दबाव? पहले तो ये बने ना, ये सारी सरकारें सेंटर समेत कि शिक्षा और हेल्थ का व्यय बढ़ाए ना। ये नहीं हो सकता सर? बहुत आसान आपने सुझाव बताया है। नहीं, मैं कह रहा हूं दबाव ही बनाना है, इस बात के लिए बनाया नहीं, लेकिन वो दबाव बनाना तो बड़ा मुश्किल काम है ना। एक छोटी पार्टी, एक छोटा संगठन, मैं कह रहा हूं ये काम बहुत जरूरी है। ये कर रहे हो, कोई और कर रहे हो, और अभी जैसे बात हुई कि वो बीजेपी शासित सरकारों में कर रहे हैं, किसी को मना नहीं किया, कांग्रेस शासित सरकारों में भी जाकर कर रहे हैं। मुद्दा है क्या? आपकी हिम्मत है, आप करिए, आप चाहते हैं आप करना करिए। और ये तो बहुत ज़रूरी मुद्दा है, एजुकेशन और हेल्थ। और एजुकेशन में ड्रॉप आउट, ये हम लोग रोज लंबे लंबे फिगर्स लगाते हैं, इतने बच्चे आ गए, इतने बच्चे चले गए, ड्रॉप आउट क्या हो रहा है, लड़कियों की स्थिति क्या है, टॉयलेट्स। और टॉयलेट्स जो है ना, हमको यहाँ पर बैठकर लगता है कि कोई समस्या नहीं है। टॉयलेट सबसे बड़ी समस्या है स्कूल्स में ड्रॉप आउट की, बच्चियों के लिए और वो सब पर। और सब सरकारें उसी तरह से बिहेव करती हैं, इसमें कोई पार्टी नहीं है। सब पार्टियां, सब सरकारें हमारे यहाँ एजुकेशन और हेल्थ को सबसे कम उस पर लिखती हैं। और इसका दूसरा जो गंभीर मसला है वो ये है क्योंकि सारे पॉलिटिकल लीडर्स के पास बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, और वो नहीं चाहते कि सरकारी सिस्टम। आप भी इनके मुद्दे के साथ हैं? मैं इनके मुद्दे के साथ। 20 सेकंड। हाँ बोलिए। आपने कहा कि टॉप डाउन क्यों नहीं होता? देखिए इसमें केवल पैसे का मुद्दा नहीं है, गवर्नेंस का इशू है। पैसा भेज देना और डेली देखना कि टीचर आएगा कि नहीं आएगा, वो बड़ा मुश्किल है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि इसका थंबनेल होगा, अब उसके विरोध में सबसे पहले कौन? अखिलेश यादव, कि नहीं टीचरों को उन्होंने वो बनाया था ना फोन पे ऐप, बिल्कुल फोन पे ऐप पे कि आपको वो जियो लोकेशन से बताना पड़ेगा कि आप स्कूल में है नहीं है। उसका विरोध टीचर यूनियंस ने भी करा और उसका अखिलेश यादव उसके साथ आए, वो वापस लेना पड़ा। पिछले 3 साल से ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उसमें ये 19 पैरामीटर जियो टैग के साथ मैप करे जा रहे हैं कि आपकी बाउंड्री है, आपके पास फैन है, आपके पास लाइट है, आपके पास टॉयलेट चलते हैं। और 19 पैरामीटर्स को जो 1.5 लाख स्कूल है उसमें मैप किया गया, और उसमें 80 to 90% स्कूल अब खरे उतरे हैं 4 साल पाल की मेहनत के बाद। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टॉप डाउन से भी इसे करना चाहिए, कि ना कि एक आंदोलन का वेट करना चाहिए। दो इससे मतलब इसके दो एंगल हैं। एक ये जो, क्योंकि अब ये पॉलिटिकल फ्रंट है, ये तो इनका ये मुद्दा उठाना, और जो मुद्दे हैं एक्चुअली वो त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए एक तो ये कि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, ये हर वक्त का एकदम दुरुस्त मुद्दा है। इस पे कौन साथ नहीं खड़ा होगा? इस पे हम में से कौन कह देगा कि भाई ये नहीं? सवाल यहाँ ये है कि सबसे आसान क्या होता? सबसे आसान होता कि जहाँ से निकल के आए, जिस राजनीतिक दल से सीधे संबद्ध हैं, वहाँ ये सारे काम ये कराते। ये अच्छा है भाजपा की सरकारों में करें, भाजपा में गड़बड़ हो रहा है तो क्या वो भाजपा में दूसरे लोग नहीं, वहाँ भी जाके करिए। लेकिन अब ये क्लैरिटी है, तो अब एक तो हिस्सा हो गया कि इसको आप साफ साफ मानिए कि राजनीतिक दल के लोग हैं। जैसे राजनीतिक दल के लोग जाते हैं वैसे देखिए, अलग से कोई छात्र के तौर पर मत देखिए इन तिलचट्टों को। पहली बात, सीजेपी मतलब आप नहीं, आप भी मत कहिए, राजनीतिक दल कहिए। क्यों आप कहें? मतलब वो अपने को आप नहीं कह रहे हैं तो हमको आप क्यों कहें? तो एक तो ये, दूसरा ये समस्याएं गंभीर हैं। अब क्या सरकारें इसको एक्सेप्ट करके ठीक से बताएंगे कि चूंकि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे चले जाते हैं इसलिए सरकारी स्कूल में आपको टीचर तो जा रहा है, उसको नहीं मिल रहे हैं, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, वहां जो सुविधाएं हैं वो भी उस तरह से उसकी नहीं चल पा रही। जहां जो सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं उसकी असली वजह ये नहीं है कि सरकार नहीं चला रही, असली वजह यह है कि बच्चे वहां नहीं जा रहे हैं। प्राइवेट बीच में तो ये भी यूपी में आया था कि 2 विद्यालयों को मर्ज कर दीजिए, आप कुछ बीच में है। अब तीसरी जरूरी बात,
नहीं, क्या हालात ठीक है? बंद होने वाली बात छोड़ दीजिए। नहीं ठीक है, मैं तो वही कह रहा हूं ना। तीसरी जरूरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार में है, केंद्र में सरकार में है, हाँ। तो किसके खिलाफ लोग आंदोलन बिल्कुल करेंगे? ठीक है। तुम्हारे ही खिलाफ करेंगे ना भैया। तो अब तो जान भी गए हो कि ये लोग राजनीतिक दल के लोग हैं, ये तिलचट्टे कोई सामान्य छात्र नहीं। इनसे उस तरह से निपटने का तरीका निकालिए। काम ठीक कर सकते हो ठीक कीजिए, कुछ और कर सकते हो वो करिए, वो आपको करना काम ही ठीक करो ना। नहीं, एक देखिए, निपटना क्या है? निपटना जब हम करें तो पॉलिटिकली भी निपटना पड़ेगा ना। जैसे पंजाब में नहीं हो रहा है, जैसे कर्नाटक में, तो ये तो पॉलिटिकली भी बीजेपी को निपटना पड़ेगा ना, कोई भी राजनीतिक दल हो। लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार है, तो आपकी जवाबदेही सबसे अधिक होगी। हां, लेकिन एक आखिरी बात, जिस तरह से छात्रों बीच में जाकर वहां हंगामा कर रहे हैं, शिक्षकों पर दबाव बना रहे हैं, मेरे पास 2 अध्यापकों के फोन आए हैं, बाकायदा एक चिट्ठी भी आई, जानबूझ के नहीं, क्योंकि उस संगठन को मैं समझ नहीं पाया कितना बड़ा अनथेटनिक संगठन है। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ बाकायदा कानूनी लड़ाई लड़ेंगे कि हमारे ऊपर आके दबाव डालते हैं और जाके जिस तरह शिक्षकों के साथ कर रहे हैं वो वैसे ही दबाव में हैं, आप उनके ऊपर और आके दबाव डाल रहे हैं, इस तरह से हल्ला हंगामा करते हो, तो वो न करें। जैसा अक्सर डॉक्टर भी कहते हैं, जब नेता लोग पहुंच जाते हैं अस्पताल, पता चला मरीज का तो नहीं हुआ, दवा तो नहीं ठीक हुई, कुछ नेता लोग पहुंच गए हल्ले हंगामे से। और इन्होंने पहले कहा था कि हम सरपंचों के ऊपर दबाव बनाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट स्कूलों में जाकर के नहीं, मुझे लगता है कि अगर ये दबाव बनाने की बात कर रहे हैं तो हु आर यू? आप दबाव ऐसे कैसे बना लेंगे? आप आइए ना, वहां सरपंच का चुनाव लड़ लीजिए, आप खुद ही ठीक कर लीजिए। इसकी क्या बात है? ये क्या बात नहीं, नहीं सर, स्कूल ठीक अगर नहीं कर रहा, आप- इसके लिए कोई अगर कानूनी नहीं, ठोस स्कूल की ठीक जरूरत नहीं। थोड़ी है। अगर पॉलिटिकल आप पार्टी कह रहे हैं बनाने की भी सरपंच जरूरत पर नहीं दबाव है। बनाएंगे, त्रिपाठी, तो सरपंच त्रिपाठी, पर कैसे त्रिपाठी, दबाव ये तो बनाएंगे? किसी नहीं, भी नहीं, कंसर्न सिटीजन कोई भी कंसर्न सिटीजन अपने स्कूल खराब है, इसके लिए दबाव बनाने के लिए कोई वो थोड़ी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी। कंसर्न सिटीजन को बिल्कुल ये राइट है। फिर मैं कह रहा हूं ना, मैंने तो इसीलिए बहुत विस्तार से चारों पॉइंट पे बात की। चौथे पे विजय जी भड़क गए, क्योंकि वो लगा उनको कि 3 पहले भी बोला ना मैंने। विरोध क्यों? ना सर, विरोध अगर आप करेंगे हम दबाव बनाएंगे, तो दबाव बनाना जरूरी है सर। तो आप दबाव बनाइए ना, शांतिपूर्ण तरीके से दबाव बनेगा ना। हाँ, आप शांतिपूर्ण वहां जाकर तरीके से हल्ला कोई नहीं हंगामा कर करेंगे, ये ठीक वैसे सरकार पर हम दबाव बनाएंगे और हम कह देंगे अच्छा तुम उतर जाओ। देखिए, ये सारे तो काम चुनाव ना, लड़के आ जाओ। ये सारे काम राज्य सरकार को देखते हैं। अगर ये अनुचित दबाव बनाते हैं, जाके हंगामा करते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो भी सरकार को देखना है। और अगर ये वहां जाकर कोई जेन्युइन बात कर रहे हैं, तो उसको भी सरकार को ठीक करना पड़ेगा।